हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। अपने इस चैनल उत्तराखंड की पाठशाला में हम लेकर आते हैं उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण उत्तराखंड विषय के टॉपिक्स, जहां से इन एग्ज़ाम में प्रश्न जरूर बनते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ दिन पहले हमारा एक वीडियो आया था उत्तराखंड के प्रमुख भोज्य व्यंजन का भाग 1, जहां पर हमने कुमाऊं मंडल के कुछ प्रसिद्ध भोज्य व्यंजनों की बात की थी कि कौन कौन से कुमाऊं मंडल में प्रचलित हैं। आज हम लाए हैं उत्तराखंड के प्रमुख भोज्य व्यंजन का भाग 2, जहां पर हम बात करेंगे गढ़वाल मंडल के प्रमुख भोज्य व्यंजनों की, जो यहां पर प्रचलित हैं या गढ़वाल में इनका प्रचलन हुआ करता था। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, उत्तराखंड के प्रमुख व्यंजन गढ़वाल के भोज्य व्यंजन। देखिए दोस्तों, हमारा जो आज का पहला भोज्य व्यंजन है, जो व्यंजन है, उसका नाम है फफरोला। फफरोला, इसका नाम एक फाफर नामक अनाज के कारण पड़ा है। फाफर जो है वो गेहूं के समान एक मोटा अनाज है जो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में होता है। यह आपको उत्तरकाशी में देखने को मिल सकता है, ऊंचे जाट जनजाति के आवास स्थानों के आसपास, या यह आपको पिथौरागढ़ में देखने को मिल सकता है, जहां पर सौका जनजाति निवास करती है। इस फाफर को कोटू या उगल कहते हैं और ये गेहूं के समान होता है। इससे निर्मित डबल रोटी को, जिसमें गुड़ और शक्कर मिलाया जाता है, उस रोटी को फफरोला कहते हैं। तो फफरोला अर्थात फाफर या कोटू या उगल की रोटी। अगला जो हमारा भोज्य व्यंजन है वो है रोटाना। रोटाना आप जानते हैं उत्तराखंड में मिष्टान के रूप में इसका प्रयोग होता है। ये मीठे बिस्किट जैसे होते हैं। देखो दोस्तों, इनको बनाने के लिए आटे में सौंफ मिलाकर उसे दूध में गूंथा जाता है और दूध में गूंथने के पश्चात उसे ठप्पों के द्वारा एक आकृति दी जाती है और उन्हें तेल में तल दिया जाता है। तो सुंदर से पहाड़ी बिस्किट होते हैं ये, जिनका प्रयोग कलेऊ या सौगात के रूप में भी होता है, जो बेटियों को मायके से ससुराल जाने पर भी दिया जाता है। ऐसा ही एक दूसरा भोज्य व्यंजन हमारा है जिसको हम कहते हैं अरसा। अरसा गढ़वाल का प्रमुख भोज्य व्यंजन है दोस्तों। देखो, चावल को भिगाकर उसे पीस दिया जाता है और पीसने के पश्चात उन्हें गुड़ की चाशनी में मिलाकर तेल में तला जाता है। तेल में तलने के पश्चात जो भोज्य व्यंजन या जो मिष्ठान तैयार होता है उसे हम अरसा कहते हैं। और गढ़वाल में जो अरसा है उसका प्रयोग कलियों या सौगात के रूप में होता है, अर्थात विवाहित कन्याओं को मायके से ससुराल आने पर अरसा दिया जाता है एक मिठाई के रूप में। ठीक है, तो यह है अरसा। अरसा और रोटने का प्रयोग लगभग समान वस्तुओं के लिए होता है या समान मिठाई के रूप में वितरण के लिए होता है। ठीक है, अगला जो हमारा भोज्य व्यंजन है वो है चैंस या चैसवानी। देखो दोस्तों, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध है चैंस या चैसानी। जैसे उड़द, सोयाबीन एवं गहत की दाल को बारीक पीस दिया जाता है। पीसने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कभी इन्हें भूनकर पीसा जाता है और जो घर की चक्की होती है उसमें बारीक कर दिया जाता है, लेकिन कभी कभी इन्हें भिगाकर सिलबट्टे में भी पीसा जाता है और बिल्कुल बारीक पीसने के पश्चात इन्हें नमक, मिर्च, मसाले के साथ भूनकर खूब उबाला जाता है और इसे चावल के साथ खाया जाता है। तो प्रसिद्ध है, बहुत ही जल्दी तैयार होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है गढ़वाल के क्षेत्रों में चैंस या चैसवानी। अगला जो हमारा भोज्य है वो है गथवाणी। गथवाणी का अर्थ गहत की दाल से है। गहत को यहाँ कुल्थ भी कहते हैं। देखो दोस्तों, गहत की दाल को भिगाकर उसे पीसा जाता है एवं घी और तेल में उसका छौंका मारकर उसे खूब पकाया जाता है। उबालने के पश्चात उसे भी चावल के साथ ही खाते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो गथवाणी होता है वो किसकी दाल से बनता है, तो आसान हो जाएगा आपके लिए, नाम मिलता जुलता है, गथवाणी अर्थात गहत की दाल से बना हुआ भोज्य। अगला जो हमारा भोज्य व्यंजन है वो है लपसी। लपसी पहले बहुत ज़्यादा प्रयोग में गढ़वाल क्षेत्र में लाया जाता था। लपसी में क्या जाता है, दूध में आटा मिलाकर उसे खूब देर तक पकाया जाता है और एक पतला सा अर्ध तरल पेय बनाया जाता है जो बिल्कुल फैलता है थाली में या किसी भी पात्र में। इसके साथ रोटी भी खाई जाती है और इसमें तरलता बहुत ज़्यादा होती है। और अगर इसमें तरलता नहीं होगी तो ये आटे का हलवा बन जाएगा। ठीक, लेकिन इसमें तरलता होती है, इसलिए इसे लपसी कहते हैं और इसका प्रयोग रोटी खाने में किया जाता है। अगला जो हमारा व्यंजन है वो है छचेरो। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक अन्य मोटा अनाज गढ़वाल के क्षेत्रों में होता है जिसे हम झंगोरा कहते हैं और झंगोरे से चावलों का निर्माण होता है, उससे चावल निकलते हैं। तो झंगोरे के जो बारीक चावल होते हैं उनको जब मट्ठे में मिलाकर
उबाला जाता है, उसमें नमक मिर्च मिला दिया जाता है, तो इससे जो तैयार भोज्य होता है उसे हम कहते हैं छछेड़ो। छछेड़ो बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था गढ़वाल के पुराने व्यंजनों में। अगला जो शब्द है वो है सिलिकोटो, या अगला जो भोज्य है वो है सिलिकोटो। सिलिकोटो ये भी फाफर से ही निर्मित रोटी है दोस्तों। आप जानते हैं चिलड़े नुमा रोटी है। चिलड़ा किसे कहते हैं? जब हम आटे को पानी में या मिलाकर घोल बना देते हैं और उसको फिर तवे पर लेप लगा देते हैं और उससे जो निर्मित रोटी होती है उसे चिलड़ा कहते हैं। तो फाफर जो हमने अभी देखा था फफरोला में, जो मोटा अनाज था, उसी के आटे से ये बनता है और ये रोटी होती है सिलिकोटो। ये पिथौरागढ़ के ऊपरी उच्च हिमालयी क्षेत्र में देखने को मिलती है, जहाँ पर सौका वर्ग निवास करता है। अगला जो हमारा भोज्य है वो है बाड़ी। बाड़ी प्राचीन समाज में या पुराने समाज में बहुत ज़्यादा प्रचलित था। बाड़ी एक ताकतवर भोज्य है, इसे खाने के बाद आदमी के शरीर में ताकत आती है। देखो, जो मंडवा होता है, मोटा अनाज काफ़ी ताकतवर होता है, उससे ये बनता था, उसके आटे से ये बनता था और इसमें गुड़ भी डाल दिया जाता है या कभी कभी मांस एवं बकरी के दूध के साथ भी इसे खाया जाता है। हालांकि पहले इसमें गुड़ नहीं डाला जाता था, अब तो डाला जाता है, पर पहले नहीं डाला जाता था। तो इसे किसी तरल के साथ खाया जाता था जो नमकीन तरल होता है, ठीक है, जैसे चैसवानी के साथ या मांस एवं बकरी के दूध के साथ भी इसे खाया जाता था। ठीक है, ये है बाड़ी। आगे है फाणु। फाणु देखिए दोस्तों, गहत की दाल को पीसकर गाढ़ा पकाया जाता है। इसे गाढ़ा पकाया जाता है और इसमें पानी का विशेष ख्याल रखते हैं, ऐसा कहते हैं, और जितना ये गाढ़ा होगा उतना ही ये बेहतर होता है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो फाणु है वो किस दाल से निर्मित होता है? तो फाणु या फाणा गहत की दाल से निर्मित होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगले भोज्य की बात करें तो ये एक सॉस है और एक जंगली पौधा होता है और उसके खट्टे बीजों के रस से निर्मित ये जो सॉस होता है इसे चूक कहते हैं। भोटिया जो समाज है वो इसका निर्माण करता है और ये एक सॉस नुमा वस्तु है जिसे बोतल में इकट्ठा कर दिया जाता है फलों के रस के रूप में। अगला जो शब्द है वो है अर्जी। देखिए दोस्तों, अर्जी भी एक भोटिया जनजाति से संबंधित सामिस व्यंजन है, अर्थात मांस वाला व्यंजन है। देखो, क्या जाता है कि बकरी को मारने के पश्चात उसकी आंतों को बारीक काट दिया जाता है और उसी के रक्त में और कलेजे को कूटकर इसको उबाला या पकाया जाता है और उसके बाद खाया जाता है। अगला जो व्यंजन है वो है मरजा। मरजा का अर्थ होता है, मर का अर्थ होता है मक्खन और जा का अर्थ होता है चाय, अर्थात भोटिया जनजाति जिस मक्खन युक्त चाय का प्रयोग करती है और वो नमकीन होती है उसे मरजा कहते हैं। मरजा में चाय की पत्ती के स्थान पर एक जड़ी बूटी पौधे की पत्तियां डाली जाती हैं जिसको हम जरल कहते हैं और जरल की पत्तियों से ये मरजा बनती है, अर्थात भोटांतिक समाज की नमकीन चाय और मक्खन युक्त चाय। अगला जो हमारा शब्द है वो है छंग या छंगपो। देखो दोस्तों, भोटिया समाज में जौ से शराब को निर्मित किया जाता है, इसे हम छंग या छंगपो कहते हैं। ये जो मादक पेय होता है प्रत्येक शुभ अवसर पर यहाँ प्रयोग में लाया जाता है और इसे ही देवताओं को भी अर्पित किया जाता है, अर्थात जो छंग या छंगपो है वो भोटिया समाज का एक हिस्सा है या उनके प्रमुख भोज्यों में से एक है। देवताओं के सम्मान में भी इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसको अनिवार्य रूप से बनाया जाता है भोटिया समाज में। यह छंग या छंगपो अर्थात जौ से निर्मित मादक पेय। तो ये थे दोस्तों हमारे गढ़वाल से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ भोज्य जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भोज्य बहुत हो सकते हैं। भोज्य तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कंडाली का साग भी होता है, यहाँ पर अरबी के पत्तों से भी कुछ बनता होगा, यहाँ पर कई अन्य भोज्य व्यंजन प्रचलित हैं, लेकिन हम राजमा की दाल है, लेकिन हम उनकी बात नहीं करेंगे जिनके बारे में सब जानते हैं, कोई बहुत विशेष नहीं है। हम उनकी बात करेंगे जिनके नाम विशेष हैं और प्रश्न पूछ सकता है कि ये जो अमुक व्यंजन है किससे बनता है, ऐसा प्रश्न आ सकता है, या कौन सा गढ़वाल में प्रचलित है विशेष रूप से। हमने उन व्यंजनों की यहाँ पर बात की। तो जुड़े रहिए दोस्तों, अगला वीडियो ज़रूर बहुत जल्दी आ जाएगा। धन्यवाद।